हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। आज हम मास्कुलाइन की रीडिंग करेंगे कि एनर्जी अपडेट मास्कुलाइन का क्या है। आई बॉट न्यू एनर्जी ओरेकल कार्ड। तो उन ओरेकल कार्ड में जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो निकला है इल्यूजन का। तो समवेयर इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट योर ट्विन इज ट्राइंग टू ब्रेक द इल्यूजन। दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द illusion that is between you and them। जो उनके और आपके बीच में एक illusion है वो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे रियलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कनेक्शन, दे रियलाइज द स्ट्रेंथ। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे हमारा ट्विन तो कोई एक्शन नहीं ले रहा मेरी तरफ, किसी तरह का कोई एक्शन दिखा नहीं रहा, कुछ भी वो दिखा नहीं रहा। बट इन द अगर एक्शन ना भी दिखा रहा हो तो समवेयर इट शोज कि जो फर्स्ट कार्ड अपने आप फेल हुआ एनर्जी ओरेकल से, वो यही फेल हुआ इल्यूजन। तो मे बी दे आर ब्रेकिंग दैट इल्यूजन। एंड अर्लियर वो इल्यूजन में थे बट नाउ दे रियलाइज के इस कनेक्शन में कितनी स्ट्रेंथ है। क्योंकि हम सबको पता है कि किसी न किसी वजह से या बिना वजह भी ट्विन फ्लेम्स मास्कुलाइन जो हैं वो बहुत बार एक इल्यूजन में जीते हैं। 5 ऑफ कप्स, कहीं उनको लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो डिससेटिस्फाइड हैं। और हो सकता है कि वो एक इल्यूजनरी इमेज आपके ट्विन फ्लेम एक इल्यूजनरी इमेज स्ट्रेंथ की, पावर की लोगों के सामने क्रिएट कर रहे हैं बट अंदर से वो ब्रोकन हैं और वो डिसअपॉइंटेड हैं लाइफ से कहीं ना कहीं। एंड दे कांट सी द ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन। दैट कैन बी क्वाइट पॉसिबल ऑल्सो। यस, दे सी द उनको लगता है कि यू होल्ड द लव। उनका जो लव कनेक्शन है वो आपके साथ है। अब वो लव होल्ड करते हो, दे थिंक अबाउट यू। वो जब आपके बारे में सोचते हैं दे गेट हैप्पी। वो एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में चले जाते हैं एंड दे फील दैट समथिंग इज really very different between you and them, and they feel that it is something that is very beautiful between you and them। तो जब आपके थॉट्स आपके बारे में सोचते हैं तो वो थॉट्स उनको कहीं ना कहीं बहुत हैप्पीनेस देते हैं एंड दे फील रियली हैप्पी कि समथिंग इज़ ब्यूटीफुल इन माई लाइफ। वैसे जो इल्यूजनरी इमेज उन्होंने क्रिएट कर रखी है एक स्ट्रेंथ की लोगों के सामने दिखाने की, और अंदर से वो डिसअपॉइंटमेंट है, उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलने का एक तरीका उनका, जो लव आपके लिए वो होल्ड करते हैं, वो एक तरीका है उनका उससे बाहर निकलने का। क्योंकि हम सबको पता है कि हम एक सोसाइटी में किस तरह की इमेज क्रिएट कर देते हैं जो कि फॉल्स इमेज होती हैं। कभी कभार वो वर्क नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में और वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं इस कनेक्शन से, या वो ओवर थिंक करते हैं इस कनेक्शन को लेकर कि क्या क्या वजह है जिस वजह से वो वर्क नहीं करना चाहते। जैसे कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन पे वर्क नहीं करना, मुझे इस पे नहीं वर्क करना। बट अंदर से अगर आप डीप डाउन देखें तो पेज ऑफ कप्स निकला है, तो वो आपके बारे में आपको सोचते हैं और आपके साथ अगर उनकी मेमोरीज हैं तो वो सोच के कहीं ना कहीं दे गेट हैप्पी विद इट। इस टाइम पे उनको काफ़ी सैड और डिप्रेस्ड भी फील हो रहा है। हो सकता है कि उनको रात को नींद ना आती हो, दे आर स्लीपलेस। उनकी जो स्लीपलेस नाइट्स हैं उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी आ रहा हो। यू आर अनएबल टू स्लीप। कुछ चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा लाइफ में परेशान कर रही हैं एंड दे कांट गेट आउट ऑफ इट। वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे और वो उनको काफ़ी सैडनेस दे रही है। और देखा जाए तो ये कनेक्शन पे ना वर्क करने का भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट उनके ऊपर आ सकता है। क्योंकि जब हम इस कनेक्शन पे वर्क करने से मना कर देते हैं तो कहीं न कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस हमारी लाइफ में लेके आता है। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से आई सी हियर डिसअपॉइंटमेंट एंड स्लीपलेस नाइट, स्पेशली रात को ढंग से सो ना पाना और मिसिंग यू अ लॉट। और आपको अंदर से तो वो मिस कर रहे हैं बट बाहर वो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
अपनी ईगो की सुन रहे हैं, नॉट लिसनिंग टू देयर हार्ट, तो वो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मस्कुलाइन की लाइफ में एक मिसअलाइनमेंट क्रिएट कर रहा है। मस्कुलाइन आर प्लानिंग टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग जो उनकी लाइफ में उनको सर्व नहीं कर रहा है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब आप उनके लाइफ से मूव ऑन होने का सोच रहे हो तो वो उनको काफ़ी सैड कर देता है, या वो उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं या साइलेंट हो जाते हैं, बात नहीं करना चाहते किसी से। यस, क्योंकि उनको जो एक अलाइनमेंट फील होता है वो आपके साथ रह के फील होता है। दे फील हैप्पी विद यू, दे फील यू बोथ आर meant to be with each other, they feel that you and them share a वेरी स्पेशल बॉन्ड जो किसी के साथ भी नहीं हो सकता। एंड दे फील कि ये कनेक्शन जो आपके और उनके बीच है वो बियॉन्ड एवरी डायमेंशन है, और उनको जो हैप्पीनेस है वो आपके साथ मिलती है। यहाँ ये भी देखने को मिल सकता है कि जो फेमिनाइन है अगर वो मूव ऑन हो गए अपने मास्कुलिन से या सोचते हैं मूव ऑन होने का, तो वो मास्कुलिन को काफ़ी ज़्यादा सैड कर देता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनका कनेक्शन जो अपनी ट्विन के साथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, अनब्रेकेबल है, बट उनकी ईगो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, नहीं कर पा रही। आई एम गेटिंग के आप में से कुछ लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम इस टाइम पे ओवर थिंक कर रहे हैं, और कुछ लोगों को थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम इस टाइम कभी ईगो को सुनते हैं और सोल की नहीं सुनते हैं। तो इस जर्नी में जब हम ईगो की सुनते हैं और सोल की नहीं सुनते हैं तो वो हमारी लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन लेके आता है, वो सेटिस्फेक्शन हमें नहीं देता। फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे डिफाइन करता है कुछ ऐसा है उनकी लाइफ में, उनको पता है वो हैप्पीनेस आपके साथ मिलेगी, बट कुछ ऐसा है, वो कार्मिक रिलेशन हो सकता है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको उन्होंने होल्ड किया हुआ है, जो कि उनको भी पता है कि उनको लेट गो करना चाहिए, या उनके अपने खुद के थॉट्स हो सकते हैं कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, सोसाइटी समाज इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और हम कहीं ना कहीं साथ में नहीं रह सकते, और समथिंग लाइक दैट। तो एक कार्ड इसमें से लास्ट निकालेंगे, उसके बाद हम 3 कार्ड निकालेंगे एनर्जी ओरेकल में से। तो जब वो लेट गो कर देंगे तो वो अपनी पावर में आ जाएंगे, अपनी एम्परर पावर में आ जाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। उनको भी ये चीज़ पता है कि जो कनेक्शन है वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर नेगेटिव कार्ड्स नहीं निकले, बट येस उनको ये चीज़ पता है बहुत अच्छे से कि जो उनकी स्ट्रेंथ और पावर है और बैलेंस है वो तभी आएगा जब वो ओल्ड बिलीव्स को, कंडीशनिंग को लेट गो करेंगे और डिवाइन मस्कुलाइन बनने की तरफ वो आगे काम करेंगे। तो अभी वो एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ उनके इस टाइम उनके अंदर क्या चल रहा है, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, एंड व्हाट आर दे फीलिंग। उनके अंदर एक्चुअली इस टाइम चल क्या रहा है, व्हाट आर दे अप टू। सी अंदर से उनको पता है कि यू आर मेंट टू बी विद देम, डिवाइन लव निकला है कार्ड, जो कि इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। तो उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये जो आपके साथ उनका कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दैट कांट बी ब्रोकन। उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो डिवाइन लव आपके साथ वो फील करते हैं वो किसी भी कीमत पे वो ब्रेक नहीं कर सकते, बेशक वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें उसको ब्रेक करने की। एंगर इश्यूज़ आपके ट्विन को बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो इस कनेक्शन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हो, या आप दोनों के बीच ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, या हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि आपका ट्विन कहीं न कहीं इस कनेक्शन पे काम नहीं कर रहा, जिस वजह से आप उनके साथ उनके ऊपर अपसेट हो रहे हो। क्योंकि हम यहाँ पूछ रहे हैं कि मास्कुलाइन इस टाइम पे क्या फ़ील कर रहे हैं, तो अंदर से दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर डिवाइन लव। जो आपके साथ उनका लव है, और आप में से कुछ लोगों को आपका ट्विन आके कनेक्ट भी कर सकता है, आपका ट्विन आके आपसे बात भी कर सकता है, और आपका ट्विन आपको आके एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे निकला है टाइम आउट। तो टाइम आउट का मतलब ये है कि
जो भी उनके इश्यूज हैं, यूनिवर्स ने उनको इनफ टाइम दिया है अपने इस कनेक्शन पे वर्क करने का, आपके ट्विन फ्लेम को इनफ टाइम दिया है इस कनेक्शन पे वर्क करने का। तो अब उनको अगर, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा ही देखते हैं, डिवाइन हमेशा ही देखते हैं कि इतना समय इस इंसान को दिया है ग्रोथ का, इतना समय इस इंसान को आगे बढ़ने का दिया है। तो ये कनेक्शन स्टक है किसी जगह, तो डिवाइन इसमें इंटरफेरेंस ज़रूर करते हैं और डिवाइन देखते हैं कि इस कनेक्शन में क्यों वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है कि उनका जो समय था उससे वो थोड़ा डिले चल रहे हैं और उनको भी पता है ये चीज़ कि करने आए थे वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहे, या उससे वो अ, भाग रहे हैं, तो अब वो भाग नहीं पाएंगे। अब उनको जो भी उनके पुराने अपसेट्स हैं या पुराने बिलीव्स हैं या जो भी हैं उनके, वो उनको अब क्लियर करने होंगे। क्लियर एंड रीसेट होगा उनके लिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल भी हम इसको बोल सकते हैं कि उनके लिए क्लियरिंग, प्रॉपर क्लियरिंग होगी। और जो आप में से कुछ लोगों को मूवमेंट अपनी बॉडी में करना चाहिए। डांस आपको पसंद है, फेमिनाइन्स को तो डांस करना चाहिए आपको। वो मूवमेंट आपके और आपके ट्विन के बीच में जो आपके और आपके ट्विन के बीच में जो कनेक्शन है उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लेके आएगा और स्ट्रॉन्ग आपके बीच, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करेगा, जो कि आप दोनों के लिए ही बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जब आप अपनी ओल्ड एनर्जी को क्लियर कर देंगे और अपनी बॉडी में मूवमेंट करेंगे, आप में से कुछ लोगों को डांस पसंद है तो अपनी बॉडी में मूवमेंट करेंगे, उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर आंसर्स बहुत सारी चीज़ों के मिलेंगे। क्लियर आंसर्स आपको बहुत सारे अपने इस जर्नी से रिलेटेड मिलेंगे। और एक लास्ट कार्ड हम निकाल लेते हैं देखने के लिए कि आपको क्लैरिटी मिलेगी जब आप मूवमेंट करोगे। अगर आपको डांस पसंद है, आप डांस करोगे, और डांस का मतलब बेसिकली ये होता है फ्लोइंग विद द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। तो जब आप फ्लो विद द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स करोगे तो आपको वो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस लेके आएगा, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन लेके आएगा, एक स्ट्रॉन्ग आपकी जो